Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12. My dear student, today we will discuss a new topic of age. दोस्तों, इसके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं, क्या है, कैसे है, इसकी सारी थ्योरी क्या है, ये अपन समझते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 3 years मोर देन हाफ ऑफ एज इज 6 years। इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात है कि आप अगर इसे धीरे धीरे समझ के पढ़ोगे तो इसका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें ना तो कोई फॉर्मूला और ना ही कोई बहुत क्लिष्ट या टफ अप्रोच काम आती है। बस धीरे पढ़ना है और समझ में आ जाता है। आसान बात है, एकदम 100% आसान बात। तो आइए देखते हैं एक बार। द प्रेजेंट एज of B is 3 years more than half of age is 6 years ago। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की डिमांड है कि ए की जो एज है वो हमने कोई भी मान ली, तो बी की एज की बात कर रहा है कि बी इज 3 years मोर देन हाफ ऑफ एज इज 6 years ago। इसकी जो ए की 6 year है वो x-6, इसका अपन हाफ करेंगे और इससे भी कितना ज्यादा है, इसके हाफ से भी 3 मोर देन, ये बी की एज है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं चल रही है, टोटल डिमांड बाय द क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखिए एक बार। दोस्तों, हम इसे 2x मान सकते हैं, तो इसे 2x मानो। क्यों माना है इसे, कहाँ से आई ये बात हमारे दिमाग में? हमारे ऐसे है कि 2 से बढ़िया तरह से डिवाइड हो जाएगा और फटाफट से अपना इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, टफ नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी x और -3 + 3, तो ये फाइनली x ही बचेगा। ए की जो प्रेजेंट एज है वो 2x है और बी की प्रेजेंट एज x है, दोनों की प्रेजेंट एज लिखी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िएगा। ये एक जादुई किताब है, इसे पढ़ते रहिए और आंसर आते जाएंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एज इज 9 years ago। 9 years ago, then the age will be 2x minus, and B's age 6 years ago, 6 years ago, x minus 6, then ratio will be 9:4। और इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। वैल्यू ऑफ x हमारा आंसर होगा, तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8x minus 36, 9x minus 54। 8x को उधर भेजेंगे, 54 इधर लेके आएंगे तो प्लस का होकर के आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। E इज द राइट आंसर, 18 years। E इज द राइट आंसर। एकदम आसान बात है दोस्तों, इसे बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, फिर हम हमारा काम आसानी से कर सकते। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार इसे देख लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करके देखें, क्या शानदार क्वेश्चन है। दिमाग लगाएं इस सवाल पर दोस्तों। B is 8 years older than A, C is 12 years younger than A। दोनों का रिलेशन A से है। If 8 years hence age will be 1.5 times of the average age of B is 2 years ago and C is 2 years ago, what will be age after 2 years? इन ईयर्स में बताना है, तो ईयर्स ही है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा उतनी स्पीड में पढ़े जितने में अपने समझ आ जाए। मैंने जितनी स्पीड में पढ़ा है, मेरे पूरा क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन 3 पार्ट में सॉल्व होता है दोस्तों, वो तीनों पार्ट हैं। पहला, दिमाग में आती है बात, मेंटल सॉल्व होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, फिर हम उसे अपनी कॉपी पर लिखते हैं। समझिएगा बात को, और कॉपी पर लिखते हैं और उस अप्रोच को अप्लाई करते हैं।
अप्रोच अप्लाई होती है और उसके बाद तीसरा स्टेप है उसकी कैलकुलेशन। तो ये सारे स्टेप अगर आप ठीक से करो तो सवाल फटाफट से आ जाता है। इसीलिए पहला जो स्टेप है उसका रोल इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ आया है तभी ये आएगा और तभी ये आएगा, ऐसा अपन को करना है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हमेशा धीरे पढ़े, ऑटोमेटिक आंसर फटाफट से आएंगे। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इनका रिलेशन सबका ए से है, बी का भी रिलेशन ए से है, सी का भी रिलेशन ए से। तो ये कह रहा है कि बी इज 8 years older than ए, इफ ए इज x years, then b is x plus 8 year older and c is, दोस्तों c पे ध्यान दीजिएगा, c is 12 years younger than a, 12 years younger, x, if 8 years hence, 8 years hence x plus 8 year hence age is will be 1.5 times of the average of B's age 2 years ago. B's age 2 years ago is x plus 6. C's age 2 years ago is x minus 14. इनसे 2 लेस कर देंगे क्योंकि 2 year ago की बात हो रही है। और इनका भी दोस्तों क्या लेना है, एवरेज। और जो एवरेज आएगा इसका 1.5 टाइम्स, 1.5 को कहते हैं अपन 3/2, ये इसके इक्वल है। देखो जो 1.5 होता है इसे अपन क्या कहते हैं, 15/10, 5 से कैंसिल करो तो 3/, ठीक है। तो इस पे ध्यान दे लीजिएगा, एक बार बोर्ड पे देखो ठीक से दोस्तों, क्या वैल्यू आएगी इस 4 से, तो इसे मल्टीप्लाई करवा, 2 × 2 4 हो रहा ना, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 4x + 32 इज इक्वल टू x 2x होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 6x, और 6 से 14 लेस करोगे -8, -8 × 3 24, 4x उधर ले जाओ 2x, 24 इधर आएगा 56, और 2 से कैंसिल करोगे वैल्यू आएगी 20। ये x की वैल्यू जो आई है वो क्या है दोस्तों, तो ए की प्रेजेंट एज आई है, प्रेजेंट एज ऑफ ए आया है। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी एज आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 year देन 28 + 2 देन 30 years, सी इज द राइट आंसर। बैठेगा समझ में, आसान बात है एकदम, 30 years, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप एग्जाम में सीधे डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स को इधर उधर कर सकता है। बाकी पैटर्न एज का जो करंट में चल रहा है और आगामी एग्जाम्स के लिए जो आने वाले एग्जाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कहीं से पढ़े हुए हैं और आप अपनी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपके क्वेश्चन को समझ जाओगे क्या क्वालिटी है क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एज 7 years ago was 10 years more than half his present age. Age 7 years ago was 10 years more than half of his present age. क्या बात कर रहा है ये दोस्तों, हमने माना ए की प्रेजेंट एज एक्स है, ऐसा हमने माना, हमेशा किसकी मानी है, ए की प्रेजेंट एज क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ए की प्रेजेंट एज एक्स है, 7 years एगो, 7 years के एगो क्या होगा, x - 7 was 10 years more than half of his present age। 7 years ago, ये कहाँ चला गया, 7 years ago x - 7 हो गए, age 7 years ago was 10 years more than half of his present age। इसकी प्रेजेंट एज के हाफ से कितनी ज्यादा थी ये, 7 years ago was 10 years more than half of his present age। हाफ ऑफ हिज प्रेजेंट एज से कितनी ज्यादा है दोस्तों, 10 years। एज 7 years ago was 10 years more than half of his present age। ओके,
तो यहाँ से इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, वैसा कर लीजिए। 2 से या तो सबको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, -2x + 14 और अपॉन में जो 2 आया उसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी -x और ये 14 इधर लेके जाओगे तो माइनस का 6, x की वैल्यू 6 आई यहाँ से। x अगर 6 है तो ये प्रेजेंट में 6 ईयर का है, ऐसे कहना चाहता है। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन बीज एज 4 years ago and age is that time was 2:5। ये थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, जगह कम है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि बी और ए का जो रेशियो है वो गिवन है दोस्तों 2:5। ठीक है, क्या गिवन है? द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन बीज एज 4 years ago, 4 years ago की बात कर रहे हैं, एज एज तो 4 years ago देखेंगे तो कितना आएगा। इसमें कोई एरर हुई है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है इसमें, एक बार वापस से कैलकुलेशन देखनी होगी, है ना, तो फटाफट से अपने बात पकड़ आ जाएगी क्या हुआ है एरर। कई बार क्वेश्चन रीडिंग में एरर होती है, तो वापस से देखें एक बार। ये एज 7 years ago, ए की जो एज है वो 7 साल पहले, 10 years मोर देन हाफ इज प्रेजेंट एज। 7 साल पहले एक एज, आज की उसकी प्रेजेंट एज से कितनी ज़्यादा है 10 years, ऐसे क्वेश्चन की डिमांड। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि x और ये माइनस का xy2, ये -7 उधर लेके जाओगे तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी दोस्तों, xy2 ही बचेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू है 34। वो क्या है, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में अगर डेटा दिमाग को उल्टा पुल्टा जाता है तो वो उल्टी पुल्टी ही परमिशन देता है। ठीक है, लाइव देखा। तो आइए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन बीज एज 4 years ago, तो 4 years ago में बी और ए का एक रेशियो गिवन है 2:4। तो दोस्तों 4 year ago ये कितने का होगा 30, तो यहाँ 5 की वैल्यू गिवन है 30, देन 1 की वैल्यू 6, यानी 2, 6 × 2 कितना आएगा 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 years ago बी कितने का था 12 का। इफ सी इज 12 years hence will be thrice of b is 2 years ago। b is 2 years ago कितनी होगी 14 होगी, क्योंकि प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों 16। 2 years ago कितनी होगी 14, ध्यान दो, और इसका थ्राइस करोगे तो 42 आना है। और ये जो 42 कब है, ये सी की एज है 12 years hence, आफ्टर 12 year है। आफ्टर 12 ईयर है तो प्रेजेंट में सी कितने का होगा दोस्तों 30 ईयर का हो। व्हाट इज सीज प्रेजेंट एज 30 ईयर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, काफी लेंदी है, लेकिन थोड़ा सावधानी से पढ़ना होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एज 7 years ago, अगर ए हम प्रेजेंट में एक्स का मानते हैं तो 7 year ago x - 7, उसके आज के हाफ से 10 years मोर देन है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 34 आई। अब बिफोर 4 year बी और ए का रेशियो गिवन है, तो बिफोर 4 year है तो प्रेजेंट में 34 है, तो बिफोर 4 year 30 year होगा, आज से 4 साल पहले 30 साल का होगा। तो यहाँ से देखिए कि 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 6 आएगी, तो 2 की वैल्यू 12 आई, लेकिन ये 4 year एगो है तो प्रेजेंट में 60। अब ये कह रहा है कि सी की जो एज है वो थ्राइस है, इसकी बी की 2 years एगो वाली की, तो बी की 2 years एगो 14 होगी, थ्राइस 42 होगी, लेकिन ये 42 भी सी की कब है आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर है तो प्रेजेंट में 30 हो। क्वेश्चन मतलब काफी क्लिष्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ, ये मेंस के क्वेश्चन हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने पास एक कॉपी डिजाइन कर रहे हैं तो ये सारे मेंस के क्वेश्चन है ना, इनसे ऐसे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को कम मिलते, सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बोर्ड पे ध्यान दें। अमित इज 6 years एल्डर, फिर लिखा हुआ होगा, कोई एरर है, देन 5 सोमा, द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन बोनास इज 1/3, सोमा इज प्रेजेंट एज। अब द, ये कुछ उल्टा पुल्टा ही लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं, डोंट वरी दोस्तों।
द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7. पी एंड क्यू 5:7. The respective ratio between P's is 4 years ago, Q's is 10 years hence. तो दोस्तों इनके साथ आपको x मानना ही पड़ेगा, रेशियो के साथ कोई ना कोई वेरिएबल मानना ही पड़ता है। कभी भी आप ये ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम का आप मेंस या कोई अच्छे लेवल का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो वो हमेशा बेसिक फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट मांगता है। विदाउट बेसिक फंडामेंटल वो सॉल्व नहीं हो सकता। कोई सोचे कि ये तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं जो ऐसे ट्रिक वाले, तो वो दोस्तों कम मिलते हैं एग्जाम में। फिर एग्जाम देने जाते हैं सोचते हैं यार ये क्या आ गया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको एक साइड से मिले, है ना। तो ध्यान दो, अब हमने माना द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन पीज इज 4 years ago 5x - 4 and Q's is 10 years hence. Q's is 10 years hence. क्या है 1:2. तो यहां से आप x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7x इधर लेके आएंगे 3x, 8 इधर आएगा दोस्तों तो 18, देन वैल्यू ऑफ x इज 6, वैल्यू ऑफ x इज 6, देन p की वैल्यू कितनी होगी 30 और q कितना होगा 42। अब क्वेश्चन आगे पढ़ें, व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन p's एज 2 years hence 32 and q's is 6 years hence, q is 6 years hence then 48, cancel by 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 2:3 a is the right answer। अच्छा क्वेश्चन है, देख के पता लग रहा होगा आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ a and b 16:7। a और b का परसेंटेज रेशियो है 16:, दोस्तों आफ्टर 12 ईयर एज इज ट्वाइस बीज एज, ओके, आफ्टर 12 ईयर। ध्यान दें दोस्तों, आफ्टर 12 ईयर क्या बोला है, एज इज ट्वाइस बीज एज, ए की एज ट्वाइस होगी बी से, ओके। देन फाइंड परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे फटाफट से कर सकते हो। ये आफ्टर 12 ईयर, ये आफ्टर 12 ईयर, दोनों ही आफ्टर 12 ईयर के रेशियो हैं। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, ध्यान दो 14, यहाँ कितने का आ रहा है दोस्तों 6, तो सेम तो नहीं आ रहा। जब ये दोनों रेशियो आफ्टर 12 ईयर हैं तो इनका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, या 14 या 6। तो अब इस पर ध्यान दो, करना क्या है, नीचे कितने का डिफरेंस है आपको 2 1 में, ध्यान दो बोर्ड पे 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ऊपर कितने का डिफरेंस है दोस्तों 9 × 9। अब यहाँ रेशियो लिखेंगे अपन 16:7, ये क्या आएगा 18:9। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है ध्यान दीजिए, ये आपको दिखेगा 2 की वैल्यू कितनी है 12, 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6 है दोस्तों, तो 6 × 16 96, ठीक है। तो 96 ईयर एक तो आ रहा है, और ये 6 × 7 करोगे तो ये भी 40, 96 ईयर एंड 42 ईयर, डी इज द राइट आंसर। आराम से समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। जो फटाफट से हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमेशा फटाफट से करने की कोशिश करें, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, डीप है, उसमें आपको रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अच्छे कॉन्सेप्ट की, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। जरूर से उसे ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन की डिमांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत आसान है, लेकिन आप धीरे धीरे से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। नहीं होता है तो अगली क्लास में इसे हमसे दोबारा पूछेंगे, या फिर दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, जिससे हमें समझ आए कि हाँ आपको सवाल आ गया। और अपने दोस्तों की तैयारी भी चेक कर सकते हैं ये पूछ करके कि ये वीडियो है, इसके 5 to 6 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व करके दिखाइए, है ना। मतलब दोस्तों वीडियो को शेयर और
सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।